नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए फिर एक गणित का बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं मैंने लिख रखा है असंभव, उसमें भी लिख रखा है 99, 999 और 333। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा है दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं मैजिक वर्ग के बारे में। जी हम मैजिक स्क्वायर जब आप बनाते हैं तो आपको लगता है कि इसमें कुछ विशेष प्रकार के संख्याओं को ही लेते हैं जिससे हम उनके सभी तरफ से योग जो है बराबर ला पाते हैं। लेकिन भाई यहां पर मैंने ऐसा क्यों लिख रखा है? क्योंकि इसको मैंने इसलिए लिखा है, आपको क्या करना है, कोई भी मैजिक स्क्वायर जब लेंगे तो उसमें क्या संख्याओं का योग जो है हम 999 ला सकते हैं या फिर 99 ला सकते हैं या फिर 333 ला सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अक्सर जब भी आपको वर्ग पहेली बनाने के लिए कहा जाता है तो उसमें संख्या को आप जब मिनिमम लेते हैं, जैसे 1 से लेके आप स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस संख्या को आपको इस प्रकार से समंजित करना होता है, इस प्रकार से जमाना होता है कि इसके सभी तरफ से इन संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे ना, मतलब इसको हम पंक्तियों में जोड़ें या फिर वर्गों में जोड़ें, कॉलम में जोड़ें, है ना, या फिर विकर्णों में जोड़ें तो इनका योग बराबर आ जाए। तो 1 से लेकर जब हम 9 तक की संख्याओं को लेते हैं और इनको देखते हैं, हल करते हैं, तो इनका योग जो है 15 आता है। ठीक है, लेकिन क्या आप इसका बेसिक तरीके को जानते हैं? क्या आप इसका गणितीय विधि जानते हैं कि वास्तव में ये जो योग आता है उसको कैसे निकाला जाता है? तो अगर आप उस तरीके को जान जाए कि योग लाया कैसे जाता है तो आप किसी भी प्रकार की संख्या आपको दिया जाएगा ना, मतलब योग कितना भी लाने के लिए कहा जाए, बहुत ही आसानी से आप उसका योग ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको याद करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और वो सूत्र भी, वो तरीका भी जिसमें वर्ग को, जिसमें संख्याओं को कैसे भरा जाता है, आज मैं आपको 2 तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बहुत आसानी से संख्याओं को इस प्रकार भर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी प्रकार के सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस वो ट्रिक याद करना है। ठीक है, वो ट्रिक याद करना है और संख्याओं को आपको भरना होगा। वो ट्रिक क्या होगा मैं बता दूंगा। आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो जानते ही होंगे कि मैं एक जेड फार्मूला बताता हूं जिसमें संख्या को हम यहां से भरना प्रारंभ करते हैं और लास्ट डिजिट को यहां पे भरते हैं। और संख्या कैसे भरना प्रारंभ करेंगे? इस खाने से भरना प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिए, वो कोई भी संख्या हो जहां से आप संख्या को भरेंगे, वो पहला संख्या को आप यहां पे भरेंगे, दूसरा संख्या यहां पे भरेंगे, तीसरा यहां पर भरेंगे, चौथा यहां पे भरेंगे, पांचवा यहां पे भरेंगे, छठवां यहां पे भरेंगे, सातवां यहां पे भरेंगे, आठवां यहां पर भरेंगे और 9वां को यहां पे भरेंगे। भाई ये 2 संख्या को मैंने क्यों छोड़ दिया? इसलिए क्योंकि यहां पर जो 8वां संख्या है उसको आप यहां पे भर देंगे ना, और यहां पर जो दूसरा संख्या आ रहा था उस संख्या को यदि आप यहां पर भर देते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं दूसरी संख्या की बात कर रहा हूं। अरे देखते ही देखते क्या ये वर्ग पहेली बन गया? जी हाँ, ये तो पहला वाला वर्ग पहेली बन गया जिसमें हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लेते हैं और उनकी संख्याओं का योग बराबर आ जाए। भाई इनको आप जोड़कर देख लीजिए, इनका सभी तरफ से योग कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये तो एक अद्भुत तरीका हो गया। जी हाँ, जिसको बोला जाता है जेड फार्मूला, जिसको मैंने बनाया है और ये बहुत ही शानदार तरीका है। देखिए ये जेड बनता है, एक बड़ा जेड बनता है, ये देखिए, और यहां पर आपने संख्याओं को यहां से भरना प्रारंभ किया, जेड प्रकार के फार्मूला लिया और लास्ट संख्या को आपने यहां पर भरा। फिर हमने क्या किया, लास्ट की जो संख्या यहां पर कॉर्नर में जो संख्या है इसको हमने एक्सचेंज किया। तो भाई हम ये तरीका नहीं बताने वाले हैं, हम तो आज आपको तरीका बताने वाले हैं कि संख्याओं का योग 99 कब आएगा। 99। अब भाई मैं कहां से कौन सा संख्या लेऊंगा, है ना, ये तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, जितना मुझे योग लाना है उसको मैं यहां लिखूंगा और इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है, क्योंकि ये 3/3 का वर्ग पहेली था तो आपको यहां पर लिख लेना है 3। और आपको पता है कि 3/3 के वर्ग पहेली में ये मैं फार्मूला बता रहा हूं। तो भाई यहां पर क्या लिखते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो हमने 1 और 9 वाले संख्या को लिया था तो इस प्रकार हमने हल किया रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, उसका बेसिक तरीका बता रहा हूं, और 2 से भाग दिया था। तो 9 और 1 कितना होता है? 10। ठीक है, तो 3 गुणित 10/2, इसको हम भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 दिया कितना हो गया? 15। तो यहां पर योग कितना आया था? इसमें कितना आया था? 15 आया था। मतलब ये सूत्र काम करेगा। अब देखिए इसका मतलब है यहां से हमें एक सूत्र बनाना पड़ेगा। जितना योग लाना है उसको मैंने यहां पर लिख दिया, 3 है तो 3/3 का वर्ग है तो 3 लिख दिए। पहला संख्या यहां पर होगा, अंतिम संख्या यहां पर होगा। तो भाई पहला संख्या और अंतिम संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान ले जाइए जो 1 है वो पहला संख्या है, अब हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको x मानेंगे। अब यहां पर 9 है तो x में हम 8 जोड़ दें, यहां पर देखिए 1 था तो 1 में हम अगर क्या जोड़ दें, 8 जोड़ दें तो 9 आएगा ना। तो ये अब एक प्रकार का क्या हो गया,
सूत्र बन गया। तो इसी को यदि हम यहां पर लिख दें, है ना, मान लीजिए पहला संख्या x है और अंतिम संख्या क्या होगा, x प्लस 8 होगा फिर, और इसको आप भाग देंगे 2 से। फिर आप कैसे भी वर्ग पहली बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो भाई अब इसको हम हल करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, तो आपको ये 99 जो दिख रहा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देना है, और इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे ना तो ये 2x प्लस 8 होगा बटे 2 होगा। इसमें से क्या करेंगे, आप 2 को कॉमन निकालेंगे, इसमें 2 को कॉमन निकालेंगे, यहां पर तो ये कट जाएगा तो यहां पर 33 आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, x प्लस कितना बचेगा, 4 बचेगा, बटे 2, 2 कट जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, 33 बचा हुआ है, 4 इधर पक्षांतर होकर -4 हो जाएगा, बराबर कितना बच गया, x। तो यहां पर आपको पहला संख्या मिल गया, 33 में आप कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे, तो आपके पास कितना बचेगा, चलो 33 में 4 घटाएंगे तो हमें पहला संख्या किस रूप में मिल रहा है, 29 के रूप में, ठीक है। तो 29 हमारा पहला संख्या है, तो लगातार आप वो संख्या लिख लेंगे। अब अगर पहला संख्या है तो आखिरी संख्या क्या होगा, फिर हमको एक सूत्र पता था, अगर x जो है 29 है तो x प्लस 8, ठीक है, x प्लस आपको 8 करना पड़ेगा, तो x में 8 जोड़ेंगे, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 29 है इसमें आपको 8 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको आप जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, इनको आप जोड़ देंगे तो 8 8 16 17 हो जाएगा, मतलब यहां पर तो आ रहा है 37। इसका मतलब ये है इन संख्याओं को हम वर्ग पहली में जमाएं तो निश्चित रूप से संख्याओं का योग कितना आएगा, क्योंकि हमने लिया कितना था, 99 ही लिया था। तो भाई हमने जो वर्ग पहली बताया है उसके तहत हम संख्याओं को भरना कहां से प्रारंभ करते हैं, तो हमने बताया है आपको जेड फार्मूला, ठीक है। ये देखिए इसके 2 तरीके हैं वर्ग पहली भरने के, है ना। तो किसी प्रकार के वर्ग पहली भरना आपको सीखना है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि 1 से लेकर 10 तक के वर्ग पहली को मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको भरना सिखा सकूं। देखिए यहां पर हमने क्या किया था, पहला संख्या हम यहां भरना है, तो हमारा पहला संख्या क्या था, 29 था, 30 को यहां पर नहीं भरना है ना, हालांकि आप यहां पर छोटा सा लिख सकते हैं 30, उसके बाद 31 यहां पर भरेंगे, 32 यहां पर भरेंगे, 33 यहां पर भरेंगे, 34 यहां पर भरेंगे, 35 यहां पर भरेंगे, 36 यहां पर आपको भरना नहीं है, छोटा सा लिख सकते हैं, और 37 यहां पर भरेंगे। बस इन दोनों संख्याओं को आपको एक्सचेंज कर देना है, इन संख्याओं को आपको क्या कर देना है, बदल देना है। 35 के बाद 36 यहां था, 36 आप यहां पर भर दीजिए, है ना। 29 के बाद 30 यहां पर था तो 30 को यहां पर भर दीजिए। दोस्तों इन सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे ना अगल बगल से विकर्णों में, तो निश्चित रूप से इनका योग जो है 99 ही आएगा। जी दोस्तों आप इनका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 7 3 10 और 9 का कितना हो जाएगा, 19 का 9 हो जाएगा, हासिल 1 जाएगा, 3 3 6 और 2 कितना हो गया, 8, और हासिल 1 करके 9 हो जाएगा। इनको भी आप जोड़कर दे सकते हैं, 6 और 3 9 का 9 ही होगा, फिर 3 3 6 3 9, देखिए 99 ही आ रहा है। इनको आप कैसे भी जोड़िए निश्चित रूप से इनका योग जो है 99 ही आएगा। इसी प्रकार से मैंने जो 2 संख्या और लिखा था उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन तरीका और होता है भरने का, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही मैं शानदार तरीका बताने वाला हूं। यदि आपको 999 की बात किया जाए, 999 लाना होता तो आप कौन सा सूत्र लगाते, आप बिल्कुल इसी सूत्र का प्रयोग कर सकते थे। देखिए सूत्र तो आपको यही लगाना है और इसी को पूरा हल करना है। इसको जब आप पूरा हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कि यहां पर संख्या आपको कौन से लेना था। तो संख्या निश्चित रूप से यहां पर इसको हल करेंगे, इनको हम भाग देंगे तो 333 आएगा, है ना। 333 से तो 2 यहां पर 2 कर जाएगा, केवल इसमें 4 माइनस करना पड़ेगा, यहां पर x का पहला मान आपको मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा, यहां पर 29 आ जाएगा। पहला संख्या आपका 329 होगा, ठीक है, निश्चित रूप से 329 होगा। बाकी की संख्या को आप इसमें 8 जोड़कर निकाल सकते हैं और ये संख्या आप लगातार भरेंगे। अगर आपको इसी संख्या को हल करना होता और योग आपको कितना लाना होता, यहां पर 333 लाना होता, तो क्या करेंगे, इसको आप 3 से भाग देते तो आपको यहां पर कितना मिलता, 111। निश्चित रूप से इसी में आपको 4 को घटाना होता तो x का मान मिल जाता, मतलब पहला संख्या आपका 107 होता और आखिरी संख्या करने के लिए आपको 107 में आपको 8 जोड़ना होता, तो आखिरी संख्या कितना होता, 115। तो निश्चित रूप से इस वर्ग पहेली को आप 2 तरीके से भर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं कि वर्ग पहेली को आप किस प्रकार भर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत ही सरल तरीका होता है। देखिए आप यहां पर एक वर्ग पहेली पहले बना लीजिएगा 3x3 का, ये मैंने पहले बना लिया, चलो 3x3 का वर्ग पहेली आप इस प्रकार बना सकते हैं। और संख्याओं को कैसे भरना है, जिनसे योग बराबर आ जाए। मान लीजिए 107 वाला को भरना चाहते हैं, एक तो जेड फार्मूला से भरेंगे तो यहां से भरना प्रारंभ करेंगे, ऐसे भरेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, इस संख्या को बदल देंगे। लेकिन आप दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं तो पहला संख्या यहां पर बीच में भरेंगे 107, ठीक है। उसके बाद तिरछा चले वाला जो नियम है, बहुत ही बेहतरीन नियम होता है वर्ग पहेली बनाने का। 107 के बाद देखिए अगर बाहर निकल जाए तो संख्या नहीं भरना है, सबसे नीचे आ जाना है उस लाइन में। देखिए यहां पर बाहर हुआ तो यहां पर आएंगे, 108 आपको यहां पे भरना है।
तिरछा चलना है, बाहर जाते समय ऊपर चला जाए तो सबसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और बाहर अगर तिरछा चलते हुए इधर बाहर आ जाए तो उस वर्ग में आपको सबसे बाहर इधर आ जाना है। जैसे 108 के बाद 109 इधर आना चाहिए, तो यहां पर तो वर्ग नहीं है तो 109 को आप यहां पर भरेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए तिरछा हर बार चलना है, लेकिन सामने वाला भरा हो तो नीचे आ जाएंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 110। उसके बाद तिरछा चलेंगे तो 111, फिर तिरछा चलेंगे तो 112। कॉर्नर पे तिरछा नहीं चलना है, यहां पर को आपको लॉक मारना है, नीचे आ जाएंगे। 112 के बाद कितना आ जाएगा 113। तिरछा चलेंगे और तिरछा चलते हुए इधर आ जाए तो लास्ट में आएंगे। 13 के बाद कितना आ जाएगा 114, फिर बाहर चला गया और बाहर चला जाता है तो कहां आते हैं सबसे नीचे 115। तो दोस्तों ये एक वर्ग पहली बन गए हैं, जो एक अलग ही प्रकार का तरीका से मैंने इसको भरने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आप इसी प्रकार के वर्ग पहली बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इसको आप जब भी जोड़ेंगे इसमें किसी प्रकार का चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इनको जब आप जोड़ेंगे ना तो इनका योग जो मैंने अभी आपको बताया था उतना ही आएगा, आप जोड़कर देख सकते हैं। जैसे 8 और 1 कितना होगा 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 होगा। 13 का तो हम 3 लिख देंगे, हासिल 1 चला जाएगा, तो हासिल 1 को हम यहां पर मानते हैं तो 1, 2 और 3 ही तो हुआ ना। और देखो कितना आ गया 333। और ये सभी तरफ से आप जोड़कर देख लीजिए, इनको भी आप जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 333 ही आएगा। चाहे तो आप इसको इस प्रकार जोड़ेंगे तब भी योग कितना आएगा 333 ही आएगा। और ये एक बेहतरीन तरीका है। निश्चित रूप से आपको यह तरीका जो है बहुत ही आसानी से समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। और निश्चित रूप से अब इस प्रकार के मैजिक स्क्वायर को भरना बिल्कुल भी असंभव नहीं है और बहुत आसानी से आप जितना भी योग लाना चाहेगा उस सूत्र का प्रयोग करके योग ला सकते हैं। और निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।